अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़रीब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्राउज़र की कटिंग, लेकिन इस स्केल पे नहीं सिखाऊंगा। ये जो मेरा स्केल है ना, इस स्केल पे नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट्स हैं मेरी बहनों के कि भाई जिसके पास ये स्केल ना हो वो कैसे कटिंग करे। तो मैं आपको आज जो आम रूटीन में मार्केट से आपको भी स्केल मिल सकता है, मुझे भी स्केल मिल सकता है, आसानी से वो स्केल पे सिखाऊंगा। क्योंकि कुछ बहनें नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि वो स्केल 250-300 रुपए का है। मेरे वाला स्केल जो है आपको 1000 रुपए का मिलता है, तो इसमें डिफरेंस है। लेकिन मसला ये है कि मेरा स्केल ये है कि मेरा स्केल आपने रखना है और एक साइड की मार्किंग पूरी, दूसरी साइड पे रखना है उस साइड की मार्किंग पूरी। लेकिन जो मैं आपको कटिंग सिखाने लगूँ आज, जो मार्केट वाला स्केल है उस पे सिखाने लगूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है। ट्राउजर की कटिंग वही है जैसे हम आम रूटीन में करते हैं, लेकिन आपको जो मार्किंग मैंने सिखानी है वो जो लोकल स्केल आम मार्केट से मिलता है, जिसको हम चपटी भी कहते हैं, उस स्केल पे आपको कटिंग सिखाऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है। और जैसे हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और बेल का आइकॉन आपने जरूर दबाना है, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, तो आप लोगों का भी फायदा हो। ले जी, ये देखिए कपड़ा बिछाया हुआ है, 2.5 गज कपड़ा है छोटे भर का। सबसे पहले हमने मार्किंग करनी है। ये देखें, एक स्ट्रेट कर लें। ये आपको मैं जो तरीका सिखाता हूं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को आसान तरीके से कटिंग सिखाऊं। सबसे पहले ये देखें, आपने एक सीधी मार्किंग कर लेनी है। ये चौक शायद आपको नजर ना आ रहा हो, हम व्हाइट चौक से निशान लगा लेते हैं। ये देखें, सीधी मार्किंग करने के बाद आपने ये देखें इतना कोई आधी इंच पौन इंच डाउन कर लेना यहां से। उसके बाद एक मार्किंग आपने करनी यहां मार्किंग करने के बाद आपने 2 इंच का नेफे का जो मार्जिन होता है वो रखना है। ये देखें, और इसको भी आपने स्ट्रेट कर लेना है। ये आपके दो चीजें होगी। उसके बाद आपने करना है, ये देखें, लेंथ इसकी है 40। आपने 40 लेंथ का मार्किंग करके इसको भी यहां एक निशान लगाना है। अब आपको मैं एक चीज बताता जाऊं, 40 आपने यहां से 40 रखा है ना। अब ये स्ट्रेट वाली लाइन जो मैंने ये लगाई है पहली, नीचे डाउन वाली भी नहीं और ये भी नहीं, ये वाली पहली लाइन, इससे आपने लेंथ नापनी कितनी आ रही है, 42.5। यहां से आपने निशान देखना है, 43 पे निशान लगा लेना है। ठीक है, ये देखें, हमने हाफ इंच ये साइड बड़ी रख के हमने ये मार्किंग करनी है। ये आपको जो तरीका बता रहा हूं ना, ये आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आपके ट्राउजर में कोई मसला नहीं आएगा। जितना मर्जी हैवी साइज का आप ट्राउजर बना लें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसन इसका यहां से हमने रखना है, ये देखें 13 इंच का, 13 इंच का आसन की मार्किंग करके उसके बाद यहां भी हम एक स्ट्रेट निशान लगा लेते हैं। ये देखें, ये स्ट्रेट निशान लगा लिया। अब हमने क्या करना है, ये देखें, यहां से हमने ये कन्नी के साथ रखा है और यहां से हमने 1 इंच रखना है। ये देखें, 1 इंच का रख के हमने ये अपना रखना है स्केल। यहां से हमने स्केल रख के एक निशान ये 2.5 इंच का लगाना है और स्केल को इसके बराबर रख के जहां जा रहा है, ये देखें, ये स्केल के साथ निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने स्केल को करना है ये ऐसे, ये देखें, ऐसे फुल इसको शेप देनी है। ये देखें, यहां से स्केल की यहां तक लानी है और इसको यहां करके, ये देखें। अब ये देखें, वही मेरे स्केल वाली शेप होगी, लेकिन थोड़ा सा यहां से देख रहे हैं कर्व हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां से ऐसे लेके थोड़ा सा इसको ये करना है। ये देखें, इसके ये जो एकदम नोक सी निकली है ना, जब ये आप पहना होगा ना तो ये अजीब सी बाहर की तरफ नुमाया होगी। इस चीज को खत्म करना है, हमने बाहर वाली मार्किंग पे कटिंग करनी है। अब यहां से हमने एक निशान लगाना है, ये देखें 14 इंच का, और 2 इंच हमने लूजिंग डालनी। और यहां से ऊपर से भी हमने एक निशान, ये देखें, लगा देना है 14 इंच का ही। अब हम आ जाते हैं नीचे बॉटम की तरफ। बॉटम हमने रखना है 7.5 इंच और 7.5 इंच का ही निशान लगाना है। और अपना यही स्केल से हमने, ये देखें, मार्किंग करनी है। अब इसमें हमने चेंजिंग क्या करनी मैं आपको बताता हूं। यहां स्केल रखना है आपने, ये देखें, जहां मैं रख रहा हूं ना, यहां आपने स्केल रखना है
और ये ऐसे करके उसके बाद यहाँ से आपने ये देखें ये शेप देनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से आसन की शेप दें और ये राउंड कर दें, ये देखें ये आपका राउंड हो गया, ठीक हो गया। इलास्टिक इसको आपने डालना है 27 इंच का, 26 तैयार आएगा। और ये आपके सामने पूरी हमने मार्किंग कर ली है और इंशाल्लाह ये ट्राउजर भी उठेगा नहीं। ये देखिए यहाँ से हल्का सा बाहर और यहाँ से हल्का सा बाहर, ये चीजें आपने लाजमी देखनी है। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये आप देखें मैंने बड़े आसान तरीके से आपको सिखा दिया है। ये जो मैंने अपना स्केल तैयार किया है ये उन बहनों के लिए सहूलत की है मैंने, जो कहती हैं कि हमारे ट्राउजर की शेप अच्छी नहीं आती, भाई हमें कोई ऐसी चीज बताएं। तो कटिंग आपने पूरी इसके मुताबिक करनी है, लाइनिंग के मुताबिक। कटिंग करते करते साथ साथ मैं आपसे बात भी करता रहूंगा। तो उन बहनों को मैं एक चीज बताता चलूं कि ये जो टूल्स होते हैं ना, कटिंग और स्टिचिंग के टूल्स, ये बड़े जरूरी हैं। ये अगर हम लोग, अक्सर बहनों के कमेंट्स आते हैं भाई जिसके पास ना हो वो क्या करे, वो अवेल करे, वो इन चीजों को मंगवाए। अगर वो अपने इलाके से ये चीजें अवेल कर सकते हैं वो करें, अगर वो अपने इलाके से अवेल नहीं कर सकते तो वो मुझे कहें, मैं उन बहन को पूरे पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री में डिलीवरी कर सकता हूँ। मुझे जहां भी कहेंगे हम डिलीवरी करेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब आपके टूल्स मुकम्मल है ना तो आपकी कटिंग में नफासत आती है। आप किसी भी टेलर को देख लें, बड़े बड़े टेलर्स को, जितने भी टेलर्स हैं उनके पास टूल्स हर किस्म का होता है। और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अपने पास हर चीज रखूं, हर किस्म का टूल्स रखूं, यूज हो ना हो टूल्स, लेकिन मेरे पास होना चाहिए। ये आपके सामने फ्रंट कटिंग हो गई है। फ्रंट का कटिंग करने के बाद हमने ये बैक का पीस उठाना है। हमने बैक को भी ये देखें ऐसे बिछा लेते हैं। हमने पीस बचाने का मकसद अलग होता है कि हमारी शर्ट में कहीं ना कहीं काम आ सके। ये देखिए हमने ऐसे इसको रखना है, इसको भी प्रेस कर लेना। नहीं ये प्रेस हो गया। प्रेस होने के बाद हमने ये फ्रंट को पकड़ना है। फ्रंट को हमने कोशिश करें कि आप इस किनारे को इसके साथ रखें और ये बिछा लें। ऊपर से आप 3 इंच नीचे रख लें और अपना आपने बिल्कुल सीधा करना है। ये देखें अभी सीधा नहीं है, जहां सीधा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये यहां सीधा है। अब यहां सीधा होने के बाद इसको हमने ये देखें एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट हो रहा है, ये देखें ये हमारा ट्राउजर बिल्कुल सही से एडजस्ट हो गया। ये लाइन सीधी आपने देखनी है, ये जितना गैप एक जैसा होगा। फिर अगर ऐसे ही नहीं बिछा देना, अगर ऐसे बिछाएंगे तो आपके ट्राउजर में फर्क आ सकता है। अब हम क्या करते हैं, बैक की कटिंग करते हैं। हमेशा जैसे मैं कटिंग करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहनों के कमेंट्स भी आते हैं भाई आपके बताए हुए तरीके से हम कटिंग करते हैं, हमारा ट्राउजर बहुत अच्छा आता है। तो यही चीज होती है सबसे बड़ी कि आपका काम पसंद कर रहे हैं लोग, आपके पसंद, आपके काम को बना रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है। बहरहाल देखें ऐसे कटिंग कर ली। उसके बाद नीचे से पोंचे से भी ये आपने कटिंग कर लेनी है। ये मैं बहुत दफा कटिंग बता चुका हूं, लेकिन आज ये कटिंग बताने का मकसद ये था कि स्केल हमने कौन सा यूज किया है। एक सिंपल स्केल पे हमने अच्छे ट्राउजर की कटिंग भी कर ली है और कर सकते हैं हम। लेकिन इसके बाद हमने करना है ये 2 इंच हमने इस तरफ उठा लेना है, इसको इस तरफ कर लेना है। कोशिश आपने करना है कि 2 इंच से कम ना हो, 1 सूत्र 2 सूत्र ज्यादा ही हो जाए। ये करने के बाद आपने ये देखें ये 2.5 इंच ऊपर लेके जाना है। मैं मार्किंग नहीं कर रहा, लेकिन आप मार्किंग करके आपने उस हिसाब से 2.5 इंच ऊपर लेके जाना है। उसके बाद यहां से आपने ये देखें बिल्कुल साथ साथ रख के कटिंग कर लेना है। ये कटिंग हो गई। ये आपके सामने पूरी प्रॉपर मैंने ट्राउजर की जो है कटिंग आपको दिखाई है। स्केल दूसरा यूज किया है ये वाला। तो इस स्केल के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।